अथ श्री वराहपुराणे षोडशद्विशतमध्यायः गोकर्णेश्वर और श्रृंगेश्वर आदि का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, हे मुने, मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शंकर जब वहाँ से अन्यत्र चले गए तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओं ने पुनः परस्पर विचार करना प्रारंभ किया। उस समय तक भगवान शंकर का श्रृंग 3 भागों में बढ़ चुका था। देव समुदाय ने यत्न कर वैदिक कर्म के अनुसार भलीभांति पृथक पृथक उनकी स्थापना का प्रबंध किया। भगवान वराह का धरणी के प्रति कथन है, हे देवी, वज्रपाणी इंद्र के हाथ में सिंह का अग्रभाग था। शक्तिशाली शंकर के श्रृंग का बिचला भाग ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ले रखा था। फिर देवराज ने तथा मैंने उन भागों को वहीं विधिपूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों के प्रयास से वह इस परम विशिष्ट मूर्ति की गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। श्री हरि के हाथ में श्रृंग का मूल भाग पड़ा था। उन्होंने देवतीर्थ से उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह श्रृंगेश्वर के नाम से वहाँ सुशोभित हुआ। श्रृंग में 3 रूप धारण करके भगवान शिव विराजते थे। वे ही उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मृग के शरीर में अपने 100 भागों को स्थान दिया था। फिर उस श्रृंग में 3 प्रकार से विभक्त भागों को स्थापित कर संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान शंकर उस मृग रूपी शरीर से पृथक होकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पधार गए। पर्वतों के राजा हिमालय पर सर्वसमर्थ शिव की सैकड़ों मूर्तियां सुप्रतिष्ठित हैं। ये 3 प्रकार के विग्रह प्रभु के एक सिंह में ही सर्वप्रथम सुशोभित थे। भगवान शंकर समस्त संसार के शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभी ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उनके अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। श्लेषपातक उनका समस्त भूभाग चारों ओर से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और महोरगों के द्वारा भरा रहता था। तीर्थ यात्रा के विचार से वे वहां आते और प्रदक्षिणा करने में संलग्न हो जाते थे। तीर्थों के दर्शन से फल प्राप्त होता है, यह भावना उनके मन में भरी रहती थी तथा इस क्षेत्र का महान फल भी उन्हें विदित था। प्रायः सभी सूरगण जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ जाते और उस स्थान से पुनः इस श्लेषपातक तीर्थ में पधारते थे। एक दिन पुलत्स्य ऋषि का पौत्र रावण भी वहाँ आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आए थे। उसने अत्यंत उग्र तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की। वहाँ सनातन श्री शिव जी गोकर्णेश्वर नाम से प्रतिष्ठित थे। जब रावण ने उनकी असीम शुश्रूषा की तब वे वर देने में कुशल प्रभु स्वयं उस पर संतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उनसे वर मांगा। अंत में भगवान शंकर की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। उन परम प्रभु ने रावण की बार बार सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने अपने नगर से प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकों को जीतकर उसने इंद्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रजीत नाम का उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इंद्र ने जो भगवान शंभु के सिंह का अग्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्र सहित रावण ने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरी को जा रहा था और सिंधु के तट पर पहुंचा तो उस मूर्ति को जमीन पर रखकर मुहूर्त भर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होने पर जब उसने उसे बलपूर्वक उठाने की चेष्टा की तो वह उसे उठा ना सका और वह मूर्ति वज्र के समान कठोर बन गई। तब रावण ने उसे वहीं छोड़ दिया और लंका की यात्रा की। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, हे महामते, तुम्हें इसी मूर्ति को दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। भूतपति भगवान शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, मैंने तुम्हें विस्तार के साथ ये सभी बातें कह सुनाई। इसी तरह महात्मा गोकर्ण की बात गोकर्ण की उत्तर दिशा में भी प्रतिष्ठा हुई है। हे विप्र से, जैसे दक्षिण में भगवान श्रृंगेश्वर की प्रतिष्ठा हुई है उसी क्रम से उत्तर में भगवान शलेश्वर विराजते हैं। वत्स, मैं तुमसे इस क्षेत्र के तीर्थों की महान उत्पत्ति का प्रसंग कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? इति श्री वराहपुराणे षोडशद्विशतमध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराहपुराण का 216वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान वराह की कथा पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।